अभी डॉग्स को लेके एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश अभी रिज़र्व कर दिया है उन्होंने। अभी जो भी चल रहा है सबको सब पता है कि डॉग्स को बंद करके एक शेल्टर होम्स में रख रहे हैं। पता नहीं वो शेल्टर होम्स कहाँ हैं, वो सरकार ही जानती है। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है यार कि ऐसा आप कैसे कर सकते हो। मतलब ये धरती आप लोगों की है या इस धरती पे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का हक है और किसी का हक नहीं है। सिर्फ इंसान रह सकते हैं और कोई नहीं रह सकता। मतलब यार थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि कैसे भगवान ने सबको बनाया है ना, इंसान को, जानवर को, पशु पक्षी को, सबको बनाया है, सबको यहाँ पे रहने का अधिकार दिया है। तो आप इतना घटिया डिसीजन लोगे कि इनको पकड़ पकड़ के इनको किसी एक जगह रख देंगे हैं। मतलब कैसे कैसे पॉसिबल हो सकता है यार कोई चीज़। मुझे सच में एक चीज़ समझ में नहीं आती कि जो काम इनको करना चाहिए, जो काम सरकार को करना चाहिए, वो सरकार करती नहीं है। अब सरकार को क्या करना चाहिए, इनका वैक्सीनेशन कराना चाहिए। फर्स्ट जो सरकार का एक्चुअली काम है ना, वो होता है इनका वैक्सीनेशन कराना चाहिए। लोग कहते हैं कि हमें बाइट करते हैं, लोगों को चीर फाड़ के रख देते हैं। बिल्कुल सही है, हमारी सुरक्षा, इंसानों की सुरक्षा फर्स्ट प्रायोरिटी है, हमारी खुद की सुरक्षा फर्स्ट प्रायोरिटी है। लोगों का गुस्सा जो है वो सही है, किसी हद तक सही है कि यार वाकई में हमें हार्म कर रहे हैं ये कुत्ते। पर जो वैक्सीनेशन इनका होना चाहिए वो हुआ नहीं हुआ। दूसरा, ये भूखे रहते हैं बहुत बहुत दिनों तक। जो स्ट्रे डॉग होते हैं ना, वो इतने इतने दिनों तक भूखे रहते हैं। तो आप खुद सोचो, आपको 5, 10, 15, 20 दिन खाना नहीं मिल रहा है प्रॉपर, तो हम खुद गुस्से में आ जाते हैं यार। हम खुद, हमारी हालत ऐसी हो जाती है कि हम किसी को काट खाएं, ठीक है, हमारा गुस्से से हम लाल पीले जो सामने आ रहा है उसको खा रहे हैं, होता है ना। तो सेम इन जानवरों के साथ होता है। फिर इनको क्या दिखता है, भाई ठीक है जो आ रहा है उसको काट लो और उसको खा लो। ये नॉर्मल चीज़ है यार, आपको समझना पड़ेगा। पर फैमिली एक नॉर्मल फैमिली की बात कर रही हूँ मैं, बहुत मिडिल क्लास फैमिली की, जो नॉर्मल मिडिल क्लास है, वो भी पर फैमिली एक डॉग का कर लेवे ना कि इसको खाना हम दे देंगे, इसका सुबह शाम का मील हम कर लेंगे। और वो नहीं कि आपको गरम गरम रोटियां बना के देनी है, ऐसा नहीं है। आपके घर में जो भी बासा कुसा जो भी बच रहा हो, जो आप डस्टबिन में फेंकते हो, आपके बच्चे ऐसे ही फेंक देते हैं, उसको आपको सिर्फ उन बच्चों को जाके देना है। तो पता है, कोई भी कुत्ता नहीं काटेगा, कोई भी कुत्ता। हाँ, जो मेंटल एब्सेंट हो चुके हैं, जो मेंटली इस चीज़ से सिकनेस है, उनको तो आप एनजीओ में जाके दे सकते हो कि नहीं ये मेंटली एब्सेंट है, वो एनजीओ वाले ले भी लेंगे, इट्स ओके। बट यार आप उनको सबको पकड़ रहे हो, सबको डाल रहे हो। ऐसे तो गायें भी सींग मारती है, तो गाय को, बैलों को, भैंसों को, इनको सबको बंद कर दो। बंदर उछल उछल के कितनी बार बंदर चीर फाड़ कर देते हैं, उनको बंद कर दो, सबको बंद कर दो। आप सिर्फ धरती पे आप रहो। वैक्सीनेशन कराना ज़रूरी है, इनका खाना पानी का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम एक इंडियन फैमिली की एक जिम्मेदारी है ये कि हम उन बच्चों के लिए इतना सा तो कर सकें ना कि हम उनको खाना दे सकें। तीसरा, जो सबसे घटिया चीज़ मैं देखती हूँ, लोग इनको आते जाते छेड़ते हैं, पत्थर मारते हैं, डंडों की मारते हैं। अरे तुम पागल हो क्या? तुम्हें अगर कोई आते चलते फिरते छेड़ेगा ना, तो तुम्हें भी गुस्सा आएगा, तुम भी उसकी तरफ उसी तरीके से देखोगे। या तुम्हारे से अगर नीचे तबके का होगा तो तुम उसके 2 झापड़ उड़ा दोगे। तो वो तो कुत्ता है, तुम उससे क्या उम्मीद करते हो? इससे ज़्यादा वफादार, और मैं सिर्फ कुत्ते की बात नहीं कर रही हूँ, हर एनिमल। यार ऐसे नहीं कर सकते। सरकार अगर इनको बंद भी कर देगी, इनके खाने पाने का इंतज़ाम कैसे करेगी? और 10,000 है ना, 10 के 20 होते हुए नज़र आएंगे ये, फिर कहाँ रखोगे इनको? दिमाग लगाओ, सही कह रही हूँ। ऐसे चीज़ें, इन सब हम लोगों को विरोध करना चाहिए, जो कुत्ते को पसंद करे चाहे ना करे। सच में इस चीज़ का विरोध होना चाहिए, क्योंकि ये सही नहीं है किसी भी कंडीशन में। और दूसरी बात, तुम कुत्तों को बंद कर रहे हो ना, कुत्ते, क्योंकि बेचारे वो तो अपने लिए लड़ नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते। ये जो रेप करते हैं, मर्डर करते हैं बहुत सारे लोग, आप पता ही है, जमानत पे छूट के साले बाहर घूम रहे हैं, वो कुत्ते हैं एक्चुअली। उनको करो ना, उनको बंद करो ना, उनके लिए कोई आवाज़ उठाओ ना। वो हमसे नहीं होता है, उसमें तो हम जमानत पे बाहर घूमेंगे, वो साले आज भी हमारे बीच में हैं, लेकिन उनके लिए हम आवाज़ नहीं उठाएंगे। हम आवाज़ किसके लिए करेंगे? कि इन कुत्तों के लिए। इनको बंद करो। अरे शर्म करो यार। और जो तुम ऐसा कर रहे हो ना, मैं सही बता रही हूँ, मैं जैन धर्म से बिलोंग करती हूँ और इवन सब धर्मों में ये बात लिखी हुई है। एक दिन ऐसा आएगा, कलयुग का मिड लेवल आने दो तुम, इंसान इंसान को खाएगा। जो खा ही रहा है, तुम देख ही रहे हो कितने मर्डर हो रहे हैं, कितने रेप हो रहे हैं, और तुम देखते जाओ। इतना बुरा टाइम आएगा ना कि इंसान इंसान को काट के खाएगा। इसलिए प्लीज़ अपनी बुद्धि लगाओ और है ना, इन बच्चों को जीने दो। हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, हमें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर भगवान इनकी रक्षा करे और
तुम्हें ज़रूर तमाचा पड़े एक दिन इसका। थैंक यू एंड प्लीज़ 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 सेव अस।